आप सबका इस संगति में स्वागत है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है कि मैं आपके साथ थोड़े समय के लिए वचन की सेवकाई करूं और जो कुछ पवित्र आत्मा आज हमें सिखाए उससे आपको और मुझे हम सबको आशीष मिल सके। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, सामर्थी और महान है। आइए हम उसकी स्तुति और आराधना करें। प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान, सामर्थी और महान। प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान, सामर्थी और महान। झंडे फहरा कर आओ हम करें महिमा यीशु की। प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान, सामर्थी और महान। प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान, सामर्थी और महान। प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान, सामर्थी और महान। झंडे फहरा कर आओ हम करें महिमा यीशु की। प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान, सामर्थी और महान। Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. Lift up your banner and sing praise to Him. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान, सामर्थी और महान। प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान, सामर्थी और महान। झंडे फहरा कर आओ हम करें महिमा यीशु की। प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान, सामर्थी और महान। एक व्यक्ति को अचानक से एक सुंदर गमले से प्यार हो गया। उसकी नजर जब उस दुकान में रखे हुए गमले पर गई तो उसने सोच लिया कि किसी भी हालत में उस गमले को जरूर खरीदेगा। लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसको नहीं मालूम कि अपने इतने बड़े घर में किस कमरे में वो रखे। खैर उसने एक कमरा चुना, उसकी साफ सफाई किया, क्योंकि अक्सर वो अस्त व्यस्त, उसके सारे सामान सब अस्त व्यस्त रहते थे, साफ सफाई से नहीं रहता था वो। और लोग जो आस पड़ोस के थे हमेशा उसको ऐसा समझते थे कि ये इंसान हमेशा गंदगी में रहने वाला है, साफ सफाई से नहीं रहता था, बड़ा क्रूर था और लोगों से ढंग से बात नहीं करता था। तो उसने जब उस कमरे की सफाई करी तो उसको लगा कि हाँ भाई, अब मैं जा करके उस गमले को लाऊंगा और खरीद करके लाऊंगा और इस कमरे में रखूंगा। तो जब उसने उस गमले को खरीद करके लाया और रखा तो उसको लगा कि इस गमले की जो खूबसूरती है वो निखर के नहीं आ रही है। तो उसने पर्दे बदले और भी साफ सफाई की, थोड़ी अच्छे लाइट वगैरह लगाया और जो फर्नीचर था उसको भी बदला। और धीरे धीरे उस गमले की जो खूबसूरती थी, क्योंकि वो उसने अपनी चीज़ों को बदलने लगा और ठीक ठाक सब कुछ रखने लगा, तो उस गमले की खूबसूरती थी वो भी निखर के आने लगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दूसरे कमरों को भी साफ सफाई से रखूं। तो वो साफ सफाई करने लगा और खुद साफ सफाई से रहने लगा। आस पड़ोस के लोग देख करके चकित हो गए कि भाई क्या हो गया, ये इंसान जो इतनी गंदगी में रहता था, इसका पूरा सोचना बोलना सब कुछ बदल गया है, वो खुद साफ सफाई से रहता है। ऐसा ही कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में उस समय होता है जब हम अपने जीवन में एक स्थान बनाते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए और उनको आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में वास करें।
हमारे पापों से, हमारे अशुद्ध और अधर्म के कामों से हमें छुड़ाएं और हमारे जीवन को धीरे धीरे परिवर्तित करें। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर के निवास करते हैं, हमारे जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। हमारा देखने का दृष्टिकोण, हमारे सोचने का जो अंदाज है, हमारा बोलने का जो तरीका है, सब में बदलावट आ जाती है। हमारे रहन सहन में भी बदलाव आने लगती है। इस तरह का कुछ परिवर्तन हम यहोशू के दूसरे अध्याय में देखते हैं। यहोशू उसका दूसरा अध्याय 1 से 14 पद तक और उसका 6वां अध्याय 20 से 25 में एक स्त्री का वर्णन है। और जो विषय हम आज सीखने जा रहे हैं उसका शीर्षक है, वह कौन थी। परमेश्वर ने अपने प्रजा इस्राएल को यह आज्ञा दी थी कि वो जाकर के उस प्रतिज्ञा किए हुए देश को अपने अधिकार में कर लें। और उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में जब प्रवेश करें तो उनको जो कुछ भी परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी उनको उसका भली भांति से पालन करते हुए आगे बढ़ना था। लेकिन 40 साल के बाद अब वो बहुत करीब आ गए थे, लेकिन उनके सामने यरदन नदी थी, उनके सामने कुछ एक ऐसे बड़े शक्तिशाली नगर थे, जैसे यरीहो नगर था जो बहुत ही शक्तिशाली था। इन सब के ऊपर उनको जय प्राप्त करना था। तो सबसे पहले उन्होंने यरदन नदी को पार किया। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस्राएल की जो प्रजा थी वो फिर दोबारा यरदन नदी को पार करके वापस मिस्र देश की ओर नहीं गई। यरदन नदी को पार करने का जो आत्मिक संदेश हमें मिलता है वो यह है कि जब हम अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करते हैं और उनको अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, मानते हैं, तब जब हम इस नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो फिर से पुराने जीवन में वापस नहीं जाना है। उसके बाद जो यरदन नदी को पार करने के बाद यरीहो का जो नगर था, बहुत शक्तिशाली नगर था, उसकी शहरपना बहुत मजबूत थी। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू और उसकी सेना को एक आदेश दिया था। यरीहो की बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थीं। 2 आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने खोज करके निकाला है और ये बताया है हमें कि वो दीवार कम से कम नहीं तो 25-30 फुट ऊंची थी और 6 से 8 फुट चौड़ी दीवार पत्थर से बनी हुई। और वो जो शहर की जो पनाह थी उसके चारों ओर, दीवार के चारों ओर 10 फुट की करीब एक खाई थी, 10 फुट गहरी और करीब 25 फुट चौड़ी एक खाई थी। मतलब कहने का यह है कि जो यरीहो नगर था वो बहुत शक्तिशाली गढ़ था और उस पर परमेश्वर के लोगों ने अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से और अपने प्रयासों से विजय प्राप्त नहीं किया। उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और पालन करने के बाद प्रभु ने उन्हें उस नगर पर विजय दिलाई। हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में जो उन्होंने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है उनको पाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने कई एक बार बहुत मुश्किलातों का हमको सामना करना पड़ता है, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, असंभव परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ता है। तो याद रखिए, हम अपनी समझ का सहारा न लें परंतु संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखें। हम अपनी बल से, न तो अपनी सामर्थ्य से, न तो अपनी शक्ति से, अपनी युक्ति से या अपनी भक्ति से हम इन गढ़ वाले स्थानों पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमको पूरी तरह से प्रभु पर विश्वास करना है, क्योंकि यरीहो एक शक्तिशाली नगर था। उसका भेद लेने के लिए यहोशू ने 2 भेदियों को भेजा। अब शायद आपके सामने, मेरे सामने ये प्रश्न हो सकता है
कि 2 क्यों भेजे, 12 भेजना चाहिए था। आपको याद होगा 40 साल पहले मूसा ने 12 भेदियों को कनान देश की जो जो चीजें हैं उसको उनका भेद लेने के लिए भेजा था। उसमें से जो 10 लोग वापस आए, उन्होंने कहा यह बिल्कुल नामुमकिन है, हम कभी भी उस प्रतिज्ञा के हुए देश में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन केवल यहोशू और कालेब ने मूसा से कहा, नहीं, हम अवश्य उस स्थान पर जाकर के उसको अपने वश में कर सकते हैं। शायद उस बात को याद करके यहोशू ने केवल 2 भेदियों को चुना। और जब हम पढ़ते हैं वचन में यहोशू उसका 2 अध्याय, उसमें यहोशू ने, बाइबल में लिखा है, यहोशू ने चुपके से उन 2 भेदियों को भेजा। मतलब किसी को बताया नहीं, चुपचाप उनको जाने की उन्होंने हिदायत दी। और ये भेदिए जब यरीहो पहुंचे तो वहां पर वो किसी सराय में जाकर नहीं ठहरे, नहीं तो पकड़े जाते। किसी चौराहे पर या चौपाल पर बैठ करके उन्होंने किसी लोग वहां के निवासियों के साथ मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं किया, वहां भी पकड़े जाते। गलियों में घूम घूम करके वो नहीं, इधर उधर देख करके उन्होंने कुछ नोट्स वगैरह लिया, ऐसा यदि करते तो भी पकड़े जाते। तो उन्होंने क्या क्या सोचा कि चलो एक स्थान है जहां पर लोग अक्सर आया जाया करते हैं और कोई उस पर ज्यादा नजर भी नहीं रखेगा। तो वे लोग एक वेश्या के घर में गए। वेश्या के घर में अनर्थ का या कुकर्म के काम करने के लिए या अधर्म के काम करने के लिए नहीं गए थे। वो वहां इसलिए गए थे ताकि वे लोग सुरक्षित रह सकें। लेकिन फिर भी वचन कहता है कि वहां के लोगों को पता चल गया कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, 2 लोग नहीं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और जब सिपाही आकर के राहब के घर में खटखटा करके उससे पूछते हैं, उन लोगों को हमारे हवाले कर दो, तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, यहां तो मेरे पास तो कई लोग आए हैं, मुझे क्या मालूम कि वो कहां से आते हैं। इस प्रकार से उसने इन 2 भेदियों को बचाया। और जब इन गुप्तचरों से राहब ने बातचीत की, बातचीत करने के दौरान इन भेदियों को पता चला कि परमेश्वर ने ये जो नगर है हमको दे दिया है। इन भेदियों ने देखा, परखा कि इस स्त्री के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। उसकी भाषा शैली बदल गई है, उसका रहना सहना बदल गया है, उसका विश्वास उनको दिखाई दिया। मेरे सामने प्रश्न है कि वह कौन थी? इतना परिवर्तन उसके जीवन में कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ? इन सब बातों पर हम कुछ मनन करेंगे और धर्मशास्त्र हम राहब वेश्या के 3 पहलुओं पर ध्यान देंगे। There are 3 aspects of Rahab the prostitute which we are going to learn during these studies. सबसे पहली बात, her condition. पहली बात है उसकी दशा, कैसी थी उसकी दशा। दूसरा है हर कन्वर्जन, उसका परिवर्तन और उसकी दिशा। पहला है उसकी दशा, दूसरा उसकी दिशा, हर कन्वर्जन। Thirdly, we are going to learn about her consecration. तीसरी बात जो हम देखेंगे वो है उसकी दक्षता। दक्षता से अर्थ है उसकी योग्यता, क्योंकि उसने आत्मसमर्पण किया था तो परमेश्वर ने उसको योग्य बनाया। तो उसकी दशा, उसकी दिशा और उसकी दक्षता, हर कंडीशन, हर कन्वर्जन एंड हर कॉन्सिक्रेशन। आइए हम देखें पहली बात उसकी दशा के विषय में। हम बाइबल से पढ़ते हैं कि वो एक पापनी स्त्री थी। शी वॉज ए डिफाइल्ड वुमन, पाप में जीवन बिताती थी। वो एक कनानी स्त्री थी। उसका रहना सहना अधर्मियों के बीच में था, अधर्म के काम करती थी, अंधकार के, अपमान के, अयोग्यता का, अनादर का, अत्याचार, अंधविश्वास, अपवाद का जीवन वो बिता रही थी। पापनी स्त्री थी, अपना तन बेचती थी पैसों के लिए। न जाने उसने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया होगा, न जाने कितने मर्दों को उसने गुमराह कर दिया होगा। यह उसका पेशा था और वो उसको बुरा नहीं लगा कि वो इस तरह का अधर्म का काम कर रही है।
राहब की तस्वीर उस खोए हुए इंसान के समान है जो पाप में अपना जीवन आज भी बिता रहा है, जो प्रभु मसीह से बहुत दूर है और वो सोचता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है सब कुछ ठीक कर रहा है। शायद राहब के समान हमारा पेशा नहीं है, लेकिन रोमियो उसका 3 अध्याय 10 से 18 और उसका 23वां पद और गलातियों उसका 3 अध्याय 22 पद के अनुसार बाइबल में लिखा है कि सब ने पाप किया है। हम सब ने पाप किया है। अब पाप की हम अलग अलग परिभाषा देते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो छोटा पाप है, ये बड़ा पाप है, ये सफेद पाप है, ये काला पाप है, ये ठीक ठाक पाप है, ये थोड़ा भयंकर पाप है, ये चलता है, ये नादानी है, कमजोरी है। क्या करें, हमारी नादानी है, हम कर देते हैं, ऐसा कमजोरी है, ये मेरी बेवकूफ़ी है, कभी कभी अनजाने में जाने में हम कर बैठते हैं। इस तरह की हम कई परिभाषाएं अपने आप देने लगते हैं। लेकिन वचन के अनुसार पाप पाप है। उसका कोई कोई वो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है कि ये पाप है, इतना बड़ा पाप है, छोटा पाप है, या ये पाप नहीं है, वो ये पाप है, ये भयंकर पाप है, ये ठीक ठाक पाप है। ऐसा कोई भी परिभाषा हम बाइबल में नहीं पढ़ते। यदि हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, उनके द्वारा जो जो उद्धार का निमंत्रण उन्होंने हमें दिया उसको हमने नहीं स्वीकारा है, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, तो हम भी इस राहब के समान पापी स्वभाव के व्यक्ति हैं। हम भी पापी हैं। रोमियो उसका 6 अध्याय 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इफिसियों उसका 2 अध्याय 1 से 3 पद में लिखा है, हम पापों और अपराधों में मरे हुए इंसान थे। मतलब इतने लिप्त हो गए थे कि हम मृत समान हो गए थे पापों में। इफिसियों उसका 2 अध्याय 12 पद में लिखा है कि हम मसीह से अलग किया हुआ जीवन बिताते थे। यशाया उसका 64 अध्याय और 6 पद में लिखा है कि हमारा जीवन अधर्म का जीवन था, हम अधर्मी मनुष्य थे और हमारे सब धर्म के काम और अच्छे काम, भले काम मैले चिथड़ों के समान थे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 14 पद में हमें प्रेरित ये चिताते हैं कि हमको मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश करना है। वह न केवल एक पापनी स्त्री थी, परंतु पतन के वतन में रह रही थी। She was not only a defiled woman, but she was also a deemed woman. This was her condition. She was defiled and she was also doomed for destruction. हम व्यवस्था विवरण के 20 अध्याय के 16 से 18 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बहुत पहले ये आदेश दे दिया था कि जितने भी शत्रु के बड़े बड़े गढ़ हैं वो सब नष्ट किए जाएं और उनको परमेश्वर की प्रजा उनको अपने कब्जे में ले ले। शायद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कारण होगा जिसकी वजह से यरीहो इतना दृढ़ गढ़ था, उसकी शहरपनाह इतनी मजबूत थी। उनको उनकी सुरक्षा का रहस्य, उनको लगता था कि यदि हमारी शहरपनाह मजबूत रहेगी तो हम सुरक्षित हैं। आज कितने लोग हैं जो पैसों की सुरक्षा का अनुभव करते हैं। यदि उनके पास बहुत पैसा रहे तो सोचें कि भाई हमारा जीवन सुरक्षित है। यदि उनको समाज में मान मर्यादा मिले तो वो लोग सोचते हैं कि उनका जीवन सुरक्षित है। लेकिन मेरे प्रियो, हम खाली हाथ इस संसार में आए हैं और खाली हाथ हम इस संसार से चले जाएंगे। हम यदि प्रभु पर विश्वास नहीं रखते हैं तो दंड की आज्ञा हमारे ऊपर है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 18 पद और यूहन्ना 3 अध्याय 36 पद में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 8 और 9 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते,
उनसे प्रभु पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। आज हमारी आत्मिक दशा कैसी है, इस पर हमको थोड़ा मनन करना चाहिए। राहब नाम का अर्थ है चौरस अथवा विशाल। राहब मीन्स लार्ज और एक्सटेंडेड। और बेशक राहब एक चौरस रास्ते पर जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर बड़े वेग से चले जा रही थी। याद रखिए, वो अन्य जातिन थी, पापी थी, पापियों और ठट्ठा करने वालों के साथ रहती थी। जीवित परमेश्वर की निंदा करने वालों में उसका निवास स्थान था। इतना होते हुए भी प्रभु ने उसको अवसर दिया। प्रभु ने उसकी ओर निहारा, उस पर कृपा दृष्टि की। शायद परमेश्वर उसको कई बार चेतावनियां दे रहा होगा और उसने उस चेतावनियों पर विचार किया, गौर किया और समय आ गया उसके जीवन में कि वो अपने जीवन में एक परिवर्तन को देख सके। उसकी दशा बड़ी दयनीय थी, उसको एक नई दिशा की आवश्यकता थी। ध्यान दीजिए राहब के इस कथन पर जो यहोशू 2 अध्याय 9 से 11 में पाया जाता है। वो उन भेदियों से कहती है, मुझे निश्चय है। उसने नहीं कहा हमको निश्चय है, नहीं, हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा फीलिंग हो रहा है, हमको थोड़ा ऐसा मन में कहीं कहीं दिमाग के पीछे या कहीं हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है। उसने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा सुनने में आया है, हमारा ऐसा विचार है, लोगों का ऐसा विचार है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे निश्चय है। ऐसा निश्चय उसके जीवन में कहां से आया, कब आया? हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, हर इंसान को मौके देता है। विभिन्न परिस्थितियों में वो हमसे बातें करता है ताकि हम अपनी अंतरात्मा में स्वीकार करें और निश्चय करें कि हां, जीवित परमेश्वर मेरे जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। यह कथन कि मुझे निश्चय है कि यह देश परमेश्वर ने तुमको दे दिया, हमें दूसरे पहलू की ओर ले जाता है, जो हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे। किस तरह से पाप का श्राप उसके ऊपर था, पतन के वतन में वह जीवन जी रही थी और बड़े वेग से चले जा रही थी, लेकिन उसने अपनी दशा पर एक अनुभव किया। उस दशा में, उस पापी दशा में उसने एक ज्योति को पाई। जब हम पाप में गिरे हुए, मरे हुए थे, ठीक उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए एक उपाय निकाला। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपकी आत्मिक दशा कैसी है? मनन करिए इस पर, और प्रभु ने चाहा तो अगले कार्यक्रम में हम दूसरे पहलू पर ध्यान देंगे, उसकी दिशा। उस समय तक प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। जय मसीह की।